जय हिंद प्यारे देशवासियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राफेल एम के बारे में। जी हां दोस्तों, राफेल वही राफेल जो हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। और दोस्तों 36 राफेल की डील 2016 में हमने फ्रांस के साथ की थी। तो एक बार फिर से दोस्तों भारत इतिहास रचने जा रहा है और एक बार फिर से भारत ने फ्रांस के दासो एविएशन यानी कि डसाल्ट एविएशन के साथ 26 मरीन राफेल की डील को फाइनल कर दिया गया है। और दोस्तों शीघ्र ही 4-5 सालों में एक एक करके मरीन राफेल हमें मिल जाएंगे। दोस्तों मरीन राफेल तैनात किए जाएंगे हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर। और दोस्तों ये 26 जो मरीन राफेल आ रहे हैं, कमाल की बात ये है कि ये सेमी स्टील्थ है, यानी कि 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी भी खासियत इनमें शामिल है। और दोस्तों ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल हैं और इन्होंने हमेशा युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को पस्त किया है। दोस्तों ये वही राफेल है जिसके आने के बाद भारत के दुश्मनों की नींद हराम हो गई है। तो दोस्तों इसी राफेल की जो राफेल एम है, मरीन वर्जन जो नेवल वर्जन है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की जोशीली वीडियो आपके लिए हमेशा इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं मरीन राफेल के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज दिख रही है जिसमें इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट लिंक्ड विद फ्रांस फॉर 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। ये तो 26 राफेल जो इंडियन नेवी के लिए लिए जाएंगे, इन्हें मरीन बोलते हैं, राफेल मरीन। इनका समझौता फ्रांस के साथ हो गया, यानी कि भारत ने अब पैसे भेज दिए हैं और उधर से फटाफट मरीन राफेल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भेजना शुरू कर देगी। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इस डील की। तो दोस्तों इंडिया ने 63,000 करोड़ की डील फाइनल की है फ्रांस के साथ। तो ये जो 26 राफेल आ रहे हैं वो पड़े हैं कितने हमें, तो 26,000 करोड़ के पड़े हैं। ये हमारे 63,000 करोड़ के पड़े हैं हमारे 26 राफेल। और दोस्तों अप्रैल 2025 में ये डील हमने डन कर दी है फ्रांस के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये दोस्तों दीज जेट्स कैन ऑपरेट फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर एंड आर बिल्ट फॉर नेवल मिशन। जो कि नेवल मिशन के लिए बिल्ट हुए ये मरीन राफेल हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। जो हमारा आईएनएस विक्रांत है मेनली उसके लिए हमने ये मरीन राफेल को दिया है। और दोस्तों ये डील में ट्रेनिंग इंक्लूड होगी, वेपन इंक्लूड होगा, स्टिमुलेटर्स इंक्लूड होगा और इंक्लूड होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म सपोर्ट इंडिया को देगा फ्रांस। राफेल एमएस विल बी डिप्लॉयड ऑन आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य। जो हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन दोनों पर ऑपरेट किया जा सकेगा राफेल एम को। और दोस्तों ये 36 राफेल आप सब जानते हैं कि एयरफोर्स के लिए हमने 2016 में फ्रांस के साथ डील की थी। और अब हमारी एयरफोर्स के अंदर जो है शामिल हैं जो राफेल एयरफोर्स वाला फाइटर जेट है। दोस्तों ये डील जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील है जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बूस्ट करेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारा जरूर बूस्ट होगा। ये दोस्तों मरीन राफेल स्ट्रेंथन करेंगे इंडियन नेवल पावर को, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने ब्रीफ में डिस्कस की वही डिटेलिंग दी गई है। जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है फ्रांस के साथ 26 राफेल का, वो यहाँ पर डील का पूरा क्या कुछ उसमें शामिल है। हमारे रक्षा मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रांस के, इन्होंने इस डील को फाइनल किया। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हम फिर यहाँ पर वही सारी चीजें जो डील की बातें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देख लेंगे। हमारे ये राफेल और हमारे ऑफिशियल्स और फ्रांस के ऑफिशियल्स के बीच एग्रीमेंट की फाइल यहाँ पर ट्रांसफर करते हुए फोटो आपको दिख रही है। अब आइए दोस्तों मरीन राफेल जो हम ले रहे हैं उसकी कुछ खासियतों से आपको परिचित करवाते हैं। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5.3 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो ये दोस्तों 10.80 मीटर इसकी चौड़ाई है, ध्यान में रखेंगे। और इसकी ऑपरेशनल रेंज दोस्तों 3700 किलोमीटर यानी कि 3700 किलोमीटर है। और 2 पायलट इसमें बैठ करके इस विमान को उड़ाते हैं। और इसकी रफ्तार की बात करें तो रफ्तार बेमिसाल है, यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ेगा आपका मरीन राफेल। और इसके कुछ की फीचर्स की बात करूं तो दोस्तों महज 1 मिनट के अंदर राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और न्यूक्लियर अटैक एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि समुद्र में जो हमारा एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां से टेक ऑफ करेगा और दुश्मन की टेरिटरी में जाए बिना दुश्मन की जो सबमरीन शिप्स होंगी
जो चाहे वो दुश्मन के डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट्स हो, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है राफेल मरीन। और इसमें दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी लगी है। रडार इसका बेहद स्ट्रॉन्ग एडवांस है और साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग। आप जानते हैं कि जब हवा में विमान उड़ रहा होता है तो उसकी ऑपरेशनल रेंज अगर 3700 किलोमीटर है, तो उससे ज्यादा अगर हवा में उसको उड़ना है, ज्यादा देर तक एयरबॉर्न रहना है, तो उसको फ्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि फ्यूल बहुत तेजी से खत्म होता है। तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, फ्यूल हवा में भरने के लिए, राफेल में जो हमारा मरीन राफेल है उसमें हवा में ही फ्यूल भरने के लिए हमारा एक फ्यूल टैंकर उड़ेगा और हवा में ही राफेल को फ्यूल दे देगा। और उसके बाद फिर राफेल अगेन 3700 किलोमीटर की टेरिटरी में जाकर के दुश्मन को विनाश मचा देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत कम जगह लैंड करता है क्योंकि इसके जो विंग हैं दोस्तों, फोल्डेड विंग है। मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम राफेल एम और राफेल की तुलना करेंगे, जो एयरफोर्स वाला है, उससे हमें पता चलेगी। साथ ही दोस्तों, राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट जो हमारा इंडियन एयरफोर्स में शामिल है उससे ज्यादा एडवांस है। मरीन यानी कि ज्यादा एडवांस है कंपैरिजन में इंडियन एयरफोर्स वाले राफेल के। और दोस्तों, इसका मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर, टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स इसमें शामिल हैं। साथ ही 10 घंटे की फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। अगर ये उड़ रहा है तो 10 घंटे की फ्लाइट के अंदर इसने क्या कुछ एक्टिविटी की, दुश्मन की टेरिटरी में जाके बम गिराया इसने, वो सारी गतिविधियों को ये क्या करेगा, रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि इसके अंदर कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। साथ ही दोस्तों, ये 9 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है और पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले लगा रहेगा। मैं आपको बताया कि ये सेमी स्टील्थ है। जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनके पायलट के हेलमेट के अंदर बहुत सारी एआई से चालित टेक्नोलॉजीज लगी होती हैं, जो कि विमान को पायलट की मन की गति से चलने वाला बना देती हैं। तो आप समझिए कि राफेल जो मरीन है हमारा, वो काफी ज्यादा एडवांस है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि राफेल मरीन जैसा विमान अगर हमारे आईएनएस विक्रांत पर तैनात होगा तो हमारी इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो किस लेवल पर जाने वाली है। साथ ही दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी स्कैल्प मिसाइल, सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल, इसमें स्कैल्प, मिटियोर और भी बहुत सारी मिसाइलें जो इंडियन ओरिजिन है वो इसमें इंटीग्रेट की जा सकती है। जैसे हमारी एक बहुत जबरदस्त मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्रा, जो कि हवा में हवा से दुश्मन के डॉग फाइट करते वक्त, दुश्मन से जब हम डॉग फाइट करेंगे, यानी कि एक फाइटर दूसरे फाइटर से जब लड़ता है तो उसको हम डॉग फाइट बोलते हैं। तो डॉग फाइट में हमारी बहुत जबरदस्त मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि जहां तक दिखता नहीं, अदृश्य सीमा से परे जाकर के मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल भी भविष्य में राफेल एम के अंदर इंटीग्रेट की जाएगी और ब्रह्मोस भी इसमें लगाई जाएगी, जो कि एक क्रूज मिसाइल है और दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में हम ब्रह्मोस को कंसीडर करते हैं। और साथ ही दोस्तों, राफेल एम से राफेल के एयरफोर्स वर्जन को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसके एयर फ्रेम में आपको दिखेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से एयर फ्रेम बनाए जाएंगे, यानी कि छोटा एयर फ्रेम होता है राफेल एम का, ठीक है, और जो कि स्टैंडर्ड एयर फ्रेम होगा फाइट एयरफोर्स वाले का। विंग की बात करें तो फोल्डेबल विंग होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए इसको पार्क करने में आसानी हो, इसके लिए ये जो विंग होते हैं उसको फोल्ड कर दिया जाता है ऊपर की तरफ, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जबकि नॉन फोल्डेबल विंग होते हैं एयरफोर्स वालों में, क्योंकि वहां पर बाकायदा एक एक विमान के लिए हैंगर्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती पार्क करने में। टेल हुक की बात करें तो मौजूद होता है इसमें टेल हुक, ठीक है, मरीन वर्जन में, जबकि एयरफोर्स वर्जन में जरूरत नहीं होती टेल हुक की। रडार की बात करें तो नौसेना के हिसाब से मरीन राफेल के अंदर रडार भी अच्छे और उन्नत श्रेणी के लगाए जाएंगे, जबकि एयरफोर्स वाले में स्टैंडर्ड रडार ही काम करता है। हथियारों की बात करें तो राफेल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटीशिप मिसाइल, जो कि यहाँ पर हमने बात की, ले जा सकने में सक्षम है। और राफेल जो हमारा जो एयरफोर्स वाला है उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड हथियार, स्कैल्प, मेटियोर, ये सब मिसाइलें इंस्टॉल्ड होती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर फिर वही सारी कंपैरिजन अवेलेबल हैं और 50,000 की फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज और इसकी लंबाई चौड़ाई सारा कुछ इसमें जो है इंक्लूडेड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास राफेल की 3 श्रेणियां आती हैं, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। तो आप ध्यान रखिएगा, राफेल बी और राफेल सी अब इंडिया के पास मौजूद हैं, राफेल सी हमने नहीं लिया है। तो आप समझिए कि एयरफोर्स, ठीक है, नेवी और जो ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए जो है कि थल सेना के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो तीनों सेनाओं के लिए राफेल मौजूद है। हो ना हो दोस्तों, भविष्य में यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हो सकता है राफेल का एक और वर्जन हमें
उपलब्ध हो, लेकिन अभी के लिए पर्याप्त है हमारे पास राफेल। और दोस्तों आईएनएस विक्रांत की बात करें तो हमारे ये स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसे हम IAC-1 बोलते हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। और हमारे पास कुल मिलाकर के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब समझिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डेक पर जो है दोस्तों तकरीबन 26 से लेकर के 30 एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार किए जाते हैं, यानी कि एक जो आपका विक्रांत होता है वो तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट अपने डेक पर लेकर के एक साथ चल सकता है, और भी बहुत सारे अंदर भी जो है कि पार्क किए गए होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आईएनएस विक्रांत के लिए हमारा राफेल एम जो है रेडी हो गया है, और 3-4 सालों के अंदर ही आपको आईएनएस विक्रांत के ऊपर राफेल उड़ता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे अभी मैं बताऊंगा कि ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है आईएनएस विक्रांत के साथ राफेल का। दोस्तों हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य नाम से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसको 1970 के दशक में रशिया ने रिटायर किया हुआ था, और इसको हमने दोस्तों 2014 के अंदर 2013-14 में दोस्तों हमने अपनी इंडियन नेवी के अंदर इंस्टॉल किया। और दोस्तों इंडियन नेवी के अंदर हमने कमीशन किया 2014 में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी को बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने की एक एक्सपीरियंस है, इसलिए भारत के पास एयरक्राफ्ट दो एयरक्राफ्ट होना अपने आप में एक बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है। और दोस्तों बात करें आईएनएस विक्रमादित्य की, तो आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर तकरीबन 28 से 30 की संख्या में मिग 29 के ये जो विमान आपको हवा में उड़ता दिख रहा है, इसका नाम है मिग 29 के। मिग 29 के रशियन ओरिजिन एक जो है कि ये विमान है, और दोस्तों ये विमान 4.5 जनरेशन का हमने अब बना दिया है, तो काफी एडवांस है। वैसे ये 4 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसको दोस्तों इंडियन नेवी के साथ साथ जो है कि ऑपरेट करती है आपकी रशियन नेवी, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मिग 29 के आप ध्यान में रखेंगे कि इंडियन नेवी के साथ साथ रशियन नेवी भी ऑपरेट करती है, और ये काफी अच्छा विमान माना जाता है मिग 29 के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, अब आपको मैं समझाता हूं मिग 29 के अंदर किस तरह के हथियार जो है इंटीग्रेट किए जाते हैं, और राफेल एम के अंदर कौन कौन से हथियार मौजूद होते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मिग 29 के इंडियन नेवी द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत जबरदस्त आर्सेनल है, जो कि एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस होता है, और इसके अंदर बॉम्ब्स और रॉकेट भी इंस्टॉल्ड होते हैं जब ये उड़ता है। साथ ही 30 mm की कैनन वाली गन भी इसके अंदर शामिल होती है, जो यहाँ इसके समथिंग इसके आसपास लगाए जाते हैं, जिससे कि जब हमारे पास मिसाइलें, रॉकेट्स, बॉम्ब्स वगैरह खत्म हो जाते हैं तो हम गोलियों के साथ डॉग फाइट करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर बात करें हम राफेल एम की, तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि मीका मिसाइल और मिटियोर मिसाइल, साथ ही एयर टू ग्राउंड वेपन जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगाई जाती है, साथ ही लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी लगते हैं, और एंटी शिप मिसाइल भी लगती है, और इसके अंदर भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगती है जिसका नाम है दोस्तों अस्त्रा। ध्यान रखिएगा, अस्त्रा मिसाइल जो है हमारे मिग 29 के अंदर इंस्टॉल होती है। साथ ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। और दोस्तों हम बात करें, अब आपको थोड़ा सा एक टर्म समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें CBG ये एक टर्म है जिसको हम कैरियर बैटल ग्रुप बोलते हैं। जो तस्वीर में आपको दिख रहा है कैरियर बैटल ग्रुप ही है। दोस्तों एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो आपको समझना चाहिए। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ ही 2 सबमरीन और फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और भी कुछ फाइटर जो युद्धपोत होते हैं वो एक कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब कैरियर बैटल ग्रुप चलता है तो कोई अकेला, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है तो ये अकेला नहीं चलता, इस पर फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, साथ ही दोस्तों सबमरीन्स भी इसके साथ होती हैं, और होते हैं दोस्तों इसके सपोर्ट के लिए बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, ये सब शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के कैरियर बैटल ग्रुप के जो है एक ऐसी ताकत है नेवी की दोस्तों, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी होता है। अब आपको ये बात कैरियर बैटल ग्रुप समझ में आ गया, तो ध्यान रखेंगे इंडियन नेवी के पास 2 कैरियर बैटल ग्रुप है। समझ सकते हैं आप, 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं, जिसमें से अभी जो हमने राफेल मरीन का समझौता फ्रांस के साथ किया है
वो जब आ जाएगा तो हमारा आईएनएस विक्रांत वाला करियर बैटल ग्रुप वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे दोस्तों आईएनएस विक्रांत के ऊपर हम मिग 29 के जो हमारा रशियन ओरिजिन मिग 29 के विमान है उसको हम ऑलरेडी ऑपरेशनल है चला रहे हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आई होप करियर बैटल ग्रुप आपको समझ में आ गया। एक टर्म और होता है दोस्तों, ब्लू वाटर नेवी। तो ब्लू वाटर नेवी क्या है? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इंडियन नेवी क्या एक ब्लू वाटर नेवी है, तो जी हाँ, सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ। इंडियन नेवी एक जो ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या है? इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ऑपरेट करने की, कहां तक, और पावर भी दिखाने की कैपेबिलिटी होती है क्रॉस द ओपन सी में, पूरे समुद्र में जाकर के इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं अपनी ताकत दिखाने की, इंक्लूडिंग इंडियन ओशन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, अरबियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। द इंडियन नेवी इज कंसीडर्ड अ मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन फोर्स। तो इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। कैसे ब्लू वाटर नेवी होती है? नेवी अपने फ्लीट, अपने साजो सामान, अपने सीजीबी जो करियर बैटल ग्रुप होता है उसके दम पे, यानी कि एक ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि अपनी समुद्री सीमा से दूर जाकर के ऑपरेट कर पाए। और आपकी नेवी समुद्री सीमा से दूर जाकर के ऑपरेट कब कर पाती है? जब आपके पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो। क्योंकि दोस्तों ये पानी पर चलते हुए एक लॉन्चिंग ग्राउंड होते हैं, ये हमारे जो है रनवेज प्रदान करते हैं हमारे मिग 29K के लिए और हमारे राफेल के मरीन वर्जन के लिए। और ये अगर दोस्तों ये पानी में चलता हुआ मान लीजिए दुश्मन के कोस्टल एरिया में अगर खड़ा हो जाए और इस पर से विमान उड़ने लगे तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कई बार दोस्तों हम बात करते हैं कि पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सब युद्ध में इंडियन नेवी का क्या रोल हो सकता है। आप जानते हैं कि नेवी के रोल को लेकर के अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी बहुत सारी बातें चली। खैर मीडिया ने फॉल्स न्यूज बहुत सारी फैलाई कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट को तबाह कर चुकी है या जो भी है। तो मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हमारा 2 कैरियर बैटल ग्रुप है और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या अभी हमारे पास 2 है। मान लीजिए हमने ये वाला पाकिस्तान वाला रीजन है, ये हम है, इधर चाइनीज है, ठीक है। इस इंडियन ओशियन के अंदर दोस्तों आप भारत की कोस्टल लाइन देख रहे हैं, काफी बड़ी कोस्टल लाइन शेयर करता है भारत। तो और ये इंडियन ओशन जो दोस्तों है ये दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापारिक मार्ग है जहां से समुद्र के रास्ते बहुत सारा व्यापार होता है। और भारत की ब्लू वाटर नेवी इसमें सुरक्षा देती है इन हिंद महासागर के अंदर जो दुनिया के व्यापारिक जहाज होते हैं उनको, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्ज करिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है तो हमारी जो करियर बैटल ग्रुप है वो किस तरह से भूमिका निभाएगा, यानी कि नेवी हमारी क्या भूमिका निभा सकती है। तो मान लीजिए ये आपका आईएनएस विक्रांत है और ये राफेल मरीन से लैस जाकर के अरबियन सी में, ये हमारा अरब सागर है, ये वाला अरब सागर है, अरब सागर में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे समथिंग ये कराची पोर्ट है पाकिस्तान का और इसके जस्ट बगल में ही ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान के दोनों पोर्ट इसके जस्ट बगल में हैं, गुजरात के से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती। जब आपका राफेल मरीन की क्षमता ये है कि 3700 किलोमीटर जाकर के जो है उड़ान भर सकता है, तो 400-500 किलोमीटर की दूरी तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मान लीजिए हमने आईएनएस विक्रांत को अरबियन सी में खड़ा कर दिया और हमारा राफेल एम उड़ गया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो हम एक साथ पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स दोनों को हरा सकते हैं। इस रीजन में एयरफोर्स को हराएंगे हमारे राफेल एम, और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे करियर बैटल ग्रुप में शामिल होंगी हमारी सबमरीन्स, हमारे डिस्ट्रॉयर, हमारे फ्रिगेट्स, जो कि पाकिस्तानी नेवी हो चाहे ईरानियन नेवी हो चाहे दुनिया की कोई भी नेवी हो, उसको हराने में हमारा देश सक्षम होगा। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स होना बहुत जरूरी है। और ये कोस्टल लाइन आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि भारत के पास मिनिमम 3, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी हमने 2 बना करके ऑपरेशनल कर दिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा जो सुपर कैरियर होगा आईएनएस विशाल, वो बनना शायद प्रारंभ हो चुका है, उसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पर अभी नहीं आई है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये जो चीन है ना,
चीन इंडियन ओशन में आकर के बहुत ज्यादा कभी-कभी दादागिरी करने की कोशिश करता है और ये जो मलक्का वाला रूट है, ये वाला रूट हम मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं। इस मलक्का वाले रूट से ये अंडमान सी में आकर के इंडियन ओशन में अपनी दादागिरी दिखाता है, कभी अपने युद्धपोतों से सर्विलांस करवाता है, कभी जो है श्रीलंका जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्रों और मालदीव जैसे द्वीपीय राष्ट्रों की मदद लेकर के, उन्हें कर्ज देकर के ये भारत को कहीं न कहीं हिंद महासागर में घेरने का प्रयास करता है। इसलिए हमारे पास जब एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो इसके मलक्का को हम चौक कर देंगे। अपने मान लीजिए मिनिमम एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खड़ा कर दिया तो चाइना जो है इंडियन ओशन में आने तक नहीं पाएगा। हालांकि एक सुंदा जल संधि इधर से भी है आने के लिए, तो मान लीजिए अगर हमने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया तो चाइना की औकात नहीं कि इंडियन ओशन में आ जाए और इंडियन ओशन में पूरा हमारा प्रभुत्व है। भारत का इंडियन ओशन था, है और हमेशा से रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपने एयरक्राफ्ट कैरियर और राफेल मरीन के महत्व को समझा। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं स्पेसिफिक राफेल मरीन के। अगर दोस्तों हाउ मच स्ट्रॉन्गर विल इंडियन नेवी बिकम विद द इंडक्शन ऑफ राफेल मरीन फाइटर जेट, अगर राफेल मरीन फाइटर जेट हमारे पास आ जाता है तो हमारी नेवी कितना मजबूत होती है, इसके बारे में हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इसके महत्व को देखेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी जो वायु शक्ति है उसमें जो है कि बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर हमारी जो वायु शक्ति है, एयर पावर है, उसमें बढ़ोतरी होगी। राफेल मरीन की उन्नत मिसाइलें, रडार, सेंसर नौसेना को दुश्मन पर दूर से सटीक हमला करने की क्षमता देते हैं, यानी कि उनके एयर स्पेस या एनिमी टेरिटरी में जाए बिना मरीन राफेल बड़े आराम से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तानाबूद करने में सक्षम होगा। साथ ही दोस्तों समुद्री प्रभुत्व स्थापित होगा भारत का। ये करियर बैटल ग्रुप की मारक क्षमता को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और नियंत्रण सशक्त होगा। साथ ही दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बड़ा पड़ता है। राफेल से आप जानते हैं, जो एयरफोर्स में राफेल है उससे पाकिस्तान और चाइना किस तरह से डरे हुए हैं, तो राफेल मरीन की तैनाती से विरोधी देशों को भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा लगेगा। साथ ही टेक्नोलॉजिकल बढ़त हमें प्राप्त होती है। भारत का एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी में जो है भारत को ये अग्रणी बनाएगा। साथ ही रणनीतिक गठजोड़ फ्रांस के साथ जो हमारे रक्षा सहयोग है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, क्योंकि दोस्तों मिराजेस यानी कि इंदिरा गांधी जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मैडम थी, उनके टाइम से हमारे राफेल जो फ्रांस के साथ रक्षा संबंध है, इसलिए फ्रांस के साथ हमारे रक्षा संबंध राफेल की डील्स के साथ बहुत आगे चले जा रहे हैं। हालांकि हमने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी भी फ्रांस के साथ डील करके बनाई हुई है। स्वदेशीकरण में सहायता, दोस्तों राफेल मरीन का अनुभव भविष्य के लिए स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट्स को भी दिशा देगा। यदि हम राफेल जैसा कोई फाइटर जेट भविष्य में बनाते हैं, जो कि हम अपना खुद का स्वदेशी एलसीए तेजस डेवलप कर रहे हैं, अगर उन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से जरूर इनपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने समझा कि मरीन जो वर्जन है राफेल का, वो आ जाने के बाद इंडियन नेवी किस तरह से ऑपरेट करेगी, एक मैसिव लेवल पे कवर करेगी पूरे इंडियन ओशन को। तो निश्चित तौर पर राफेल एम का आना हमारे लिए एक खुशी और गौरव की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।